जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम पादपों में जैविक क्रियाओं के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए एक रासायनिक जो है पदार्थ निकलता है। उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं और यह हार्मोन जो है पादपों में जो है थोड़ी मात्रा में निकल करके उसके नियंत्रण एवं समन्वय में जो है भागीदारी निभाता है। इसलिए जो होता है कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, का जो बोर्ड है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये देखते हैं हम लोग आज जो है ये हार्मोन है। तो पहला हार्मोन जो है वो ऑक्जिन्स है। यह ऑक्जिन्स जो होता है इसकी खोज जो है 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑक्जिन्स की खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने किया था। इसका जो रासायनिक नाम है वो इंडोल एसिटिक एसिड है और इसका कृत्रिम ऑक्जिन्स का नाम जो है वो नेप्थेलिन एसिटिक एसिड है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो जो होता है तने में वृद्धि करना, पत्तियों को झड़ने से रोकता है, साथ साथ में जो यह फल को जो है गिरने से रोकता है। सबसे फेमस क्वेश्चन इसमें यह है कि ये खरपतवार नाशी हार्मोन है। ये जो है खास करके एक बीजपत्री पौधों में जो है यह पाया जाता है। गेहूं और मक्का वाले जो है फसलों में जो है ये खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। ये आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसका दो चीज याद रखना है। पहला कि ऑक्जिन्स का खोज किसने किया था, तो 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने किया था। और फेमस क्वेश्चन क्या है कि खरपतवार नाशी है। खास करके ये जो है पत्तियों को झड़ने से रोकता है, फल को गिरने से रोकता है। दूसरा हार्मोन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आता है हमारा जिब्रेलिन्स। ये जिब्रेलिन्स का खोज जो है 1926 ईस्वी में जो है कुरोसावा ने किया था। ये कुरोसावा जो है जापान के एक जो है वैज्ञानिक थे। इसका जो रासायनिक नाम है वो जिब्रेलिन्स एसिड है। मेन इसका कार्य क्या है कि पौधों की लंबाई बढ़ाता है। जैसे गन्ना की लंबाई, मक्का की लंबाई अगर बढ़ाना है तो हम लोग इसका छिड़काव करके, जिब्रेलिन्स का छिड़काव करके जो है हम जो है गन्ने की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और खास करके इसमें जो है बड़े आकार के फल फूल अगर प्राप्त करना होता है तो हमें जो है जिब्रेलिन्स का जो है छिड़काव करते हैं। इसमें जो है जिब्रेलिन्स के छिड़काव करके जो है आप फलों को जो है आकार बढ़ा सकते हैं। और खास करके ये जो है क्या करता है जिब्रेलिन्स जो है, जो बीज सही से नहीं अंकुरित हो पाता है उन बीजों में जो है छिड़काव करके जो है अंकुरन में भी ये सहायता करता है। और ये जो है बियर उद्योग में भी इसका छिड़काव डाला जाता है जिब्रेलिन्स का। ये पादप हार्मोन है। लेकिन इसका चीज याद रखना, इसकी खोज क्या है, कब किया गया था, तो 1926 ईस्वी में कुरोसावा जो है एक जापान के वैज्ञानिक थे। इसका कार्य क्या है, पौधों की लंबाई को बढ़ाना, बड़े आकार के फल फूल प्राप्त करना और बीजों के अंकुरन में सहायता करना और बियर उद्योग में मदद करना। अगला देखें हम लोग तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज जो है 1955 ईस्वी में मिलर ने किया था। और इसका कार्य जो है ऑक्जिन्स के साथ मिल करके जो है ये कार्य करता है। ये विशेष स्पेशल नहीं है। ये ज्यादातर जो है ये पौधों को जो है कमजोर होने से रोकता है, यानी बचाता है। ये देखिए पौधों को कमजोर होने से क्या करता है, बचाता है। और पौधों में जो है आरएनए और प्रोटीन बनने में जो है ये सहायता करता है। मेन इसका कार्य है ये ऑक्जिन्स के साथ मिल करके ये कार्य करता है साइटोकाइनिन। और इसकी खोज जो है 1955 ईस्वी में मिलर ने किया था। इसके बाद अगर अगला हम लोग हार्मोन देखें तो आता है एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड की खोज जो है 1961 से 65 के बीच में जो है एडिकोड एवं बेरिंग ने किया था। ये दो वैज्ञानिक मिल करके जो है इसकी लंबा प्रोसेस रिसर्चिंग में हुआ था। तो एडिकोड और बेरिंग जो है इसका जो प्रमुख कार्य है ये है वृद्धि रोधक हार्मोन। मतलब पौधों में जो है ये बढ़ने से रोकता है, यानी बढ़ने नहीं देता है। ये बहुत बिल्कुल जो है तनाव हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करने से रोकता है। और जो बीज होता है उस बीज को जमने से ये रोकता है। साथ साथ में जो है ये पत्तियों को झड़ने में सहायता करता है। जब गर्मी के दिनों में आते हैं तो देखते होंगे जो है पत्ते झड़ जाते हैं, तो यही हार्मोन स्रावित होने लगता है, एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक एसिड कहते हैं इसको, है ना। और ये जो है पौधे में जब स्रावित होता है तो सारे पत्तियां जो है पौधे अपने गिरा देते हैं। अर्थात पत्तियों को झड़ने में जो मदद करता है वो एब्सिसिक एसिड है, जिसकी खोज जो है 1961 से 65 के बीच
एडिकोड एवं बेरिंग ने किया था। और ये सबसे बड़ी ये है, फूल को खिलने में बाधा डालता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो है क्या है, इसलिए इस पौधे को जो है तनाव हार्मोन कहते हैं। इसको काम क्या है, पौधे को बढ़ने नहीं देता है, ये वृद्धि करने से रोक देता है जब ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड स्रावित होता है, क्योंकि पत्ता ही गिर जाएगा तो पौधे की वृद्धि कहाँ से होगा। अगले हार्मोन देखें तो एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है पादप में जो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अर्थात यह हार्मोन जो है, यह हार्मोन एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है, जिसका खोज 1962 ईस्वी में बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने किए। और प्राकृतिक रूप से जो फल को पकाता है, जिसकी खोज जो है ये 1962 ईस्वी में बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसी में एक चीज यहाँ क्वेश्चन फंसता है क्या, कि एथिलीन तो प्राकृतिक रूप से ये फलों को पकाता है, तो कृत्रिम रूप से फल को पकाने वाला जो हार्मोन होगा, उस हार्मोन को हम लोग एसिटिलीन हार्मोन या कार्बाइड कहते हैं। दुकान में आप जाते हैं तो कार्बाइड कह करके जो है वो दे दिया जाता है। खास करके कार्बाइड का उपयोग वेल्डिंग करने में भी उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कृत्रिम रूप मतलब आदमी से अपने खुद से पकाए तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, और जब प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे में खुद पक जाए तो एथिलीन का उपयोग करते हैं। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको नोट करके यहाँ डाल दिए एक ही जगह कि कृत्रिम रूप से अगर पकाया जाएगा तो वो एसिटिलीन होगा, और प्राकृतिक रूप से पकेगा तो एथिलीन होगा। इसके आगे देखें तो एक ये है फ्लोरीजेंस। ये कुछ खास नहीं है, फूलों को खिलाने वाला हार्मोन है, और यह जो है पत्तियों में बनता है। फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है, या पत्तियों में बनता है। इसके बाद एक और हार्मोन है, ये ट्राउमेटिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या होता है, मानव जब हाथ में हथियार आता है तो वो शांत बैठता नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है मारते चलता है, जिसके कारण पौधों में जो है घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है। उस जख्मों को भरने के लिए जो है ये ट्राउमेटिन हार्मोन स्रावित होता है। और उसी तरह से मानव में भी जो है घाव घोष जब हो जाता है, उस घाव को भरा जाता है तो वो विटामिन सी से भरता है। तो मानव में जो है घाव घोष विटामिन सी के कारण बढ़ता है, और पौधों में जो है जख्मों को भरने के लिए जो होता है वो ट्राउमेटिन होता है। इस तरह से हार्मोन आपका है।